तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि जीविका में किसी भी तरह का जो भी दीदी कार्य करती हैं, जैसे कि बैंक मित्रा, तो बैंक मित्रा दीदी को कैसे ऑनलाइन रिपोर्ट करना है जिला को, तो उसी से रिलेटेड आप सभी को आज हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। चाहे किसी भी तरह का कोई भी बैंक का हो, तो यहाँ देखिए कि सबसे पहले एक जिला का यहाँ है, तो यहाँ वैशाली जिला का है, तो वैशाली जिला का यहाँ है। तो इसमें चाहे CBI हो, सेंट्रल या स्टेट हो या ग्रामीण हो, चाहे जो भी बैंक हो, तो बैंक का नाम पर इसमें है। सबसे पहले किसी भी बैंक में बैंक मित्रा कार्य कर रही है तो वो अपना ऑनलाइन रिपोर्ट दे सकती है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए रिपोर्ट देना है, तो जिस डेट को हम रिपोर्ट करें तो उस डेट को हम सबमिट किए। उसके बाद यहाँ देखिए सेट है, तो सेट किए। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक है, तो ब्लॉक है यहाँ देखिए भगवानपुर है, तो जो ब्लॉक होगा वो अपना कर लीजिएगा। तो यहाँ भगवानपुर का है, तो भगवानपुर यहाँ सबमिट कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ बैंक का नाम है, तो यहाँ बैंक में देखिए बहुत सारा बैंक है, जो बैंक है उसका, तो यहाँ बैंक में CBI को सबमिट किया गया है। ब्रांच जो है उस ब्रांच का नाम लिखिएगा, तो ब्रांच सराय है तो सराय कर दिए है, और बैंक मित्रा का नाम यहाँ सरिता कर दिया है। उसके बाद बैंक मित्रा का मोबाइल नंबर यहाँ डाला गया है। अब यहाँ पे बैंक मित्रा का आधार नंबर, तो ये जो है फर्स्ट दिन जिस दिन ऐप मतलब कर रहे हैं, फर्स्ट दिन ऐप में मतलब आप रिपोर्ट करते हैं, तो केवल फर्स्ट दिन इसमें आधार नंबर डालना है, पर डे डालना नहीं है। तो पहले ऑलरेडी इसमें आधार नंबर से वेरीफाई हो चुका है, और इसमें पैन कार्ड भी ऑलरेडी पहले से हो चुका है, तो इसलिए इसमें डबल में नहीं डाला गया है। अब यहाँ देखिए पूछा जा रहा है, जैसे ही मतलब अगर फर्स्ट टाइम में अगर कर रहे हैं तो इसमें बैंक मित्रा का मोबाइल नंबर भी डालना है, उसके बाद आधार नंबर भी डालना है, और पैन कार्ड नंबर भी डालना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 6 डे ट्रेनिंग हो चुका है कि नहीं, तो अगर हो चुका है तो इसमें हाँ, नहीं हुआ है तो नहीं। तो इसमें हो चुका है तो इसको कंपलसरी है हर बार देना, हो गया है। अब यहाँ बैंक मैनेजर नेम है, तो फर्स्ट टाइम में ही देना होता है, तो फर्स्ट टाइम में इसमें दे चुका गया है, तो इसमें नहीं दिया गया है। अगर दे भी देते हैं तो कोई बात नहीं है। बैंक मोबाइल नंबर, बैंक मैनेजर का मोबाइल नंबर अगर दे भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम में हो चुका है इसीलिए इसमें इस टाइम में नहीं दिया गया है। अब आज क्या पूछा जा रहा है कि सेविंग ओपन टुडे, आज के डेट में कितना सेविंग अकाउंट बैंक में स्वयं सहायता समूह का या VO का या CCL का, नहीं VO का खुला है, बैंक स्वयं सहायता समूह या VO का, तो ये नहीं खुला है, तो यहाँ पे 0 दिखा दिया गया है। अब यहाँ क्या पूछा कि CCL ओपन टुडे, मतलब बैंक क्रेडिट लिंकेज लोन का जो होता है फॉर्म, वो आज कितना CCL का अकाउंट खुला है, तो नहीं खुला है, तो यहाँ पे 0 दिखा दिया गया है। अब पूछा जा रहा है CCL ओपन टुडे, CCL अकाउंट का ओपन आज टुडे नहीं हुआ है। अब क्या पूछ रहा है CCL 3 ओपन टुडे, यहाँ देखिए यहाँ पर है पूछ रहा है CCL 1 फर्स्ट लिंकेज, उसके बाद यहाँ फर्स्ट लिंकेज में नहीं हुआ, सेकंड लिंकेज भी 0 है, नहीं हुआ, और थर्ड लिंकेज में ओपन है, में भी 0 है। तो अगर आपका जिस डेट को जितना ओपन होगा, CCL का हो या CCL का फर्स्ट हो या 2 हो, वो डाल सकते। इसमें नहीं हुआ है तो नहीं दिखाया गया है। CCL 4 पूछ रहा है कि आज के डेट में CCL अकाउंट का 4 नंबर जो CCL 4 है वो कितना हुआ, तो नहीं हुआ तो 0 कर दिया। सेविंग डॉक्यूमेंट पेंडिंग इन बैंक, यानी समझिए कि बैंक BPI से बैंक में सेविंग अकाउंट का फॉर्म आया हुआ है, लेकिन खाता नहीं खुला है, उसका मैंने पेंडिंग है, तो पेंडिंग अगर है तो लिखेंगे, जितना पेंडिंग रहेगा वो दिखाएंगे, नहीं पेंडिंग है तो यहाँ 0 दिखा दिया गया है। अब क्या पूछा है कि CCL 1 डॉक्यूमेंट पेंडिंग इन बैंक, अगर CCL 1 का अगर बैंक में पेंडिंग है तो कितना पेंडिंग है, तो यहाँ 8 का है। जैसे CCL का डॉक्यूमेंट इसमें है, लेकिन इसमें 8 का पेंडिंग है। अब यहाँ पूछा जा रहा है CCL 2 पेंडिंग इन बैंक, CCL 2 बैंक में पेंडिंग कितना है, तो 5 है। अब पूछा रहा है CCL 3 पेंडिंग इन बैंक, तो बैंक में CCL 3 कितना पेंडिंग है, तो इसमें 2 है। अब पूछा जा रहा है CCL 4 पेंडिंग इन बैंक, कितना है पेंडिंग, तो इसमें 0 नहीं है। अब पूछा जा रहा है टुडे नंबर ऑफ SHG डिसबर्समेंट,
यानी आज के दिन में कितना एसएचजी से पैसा निकासी हुआ है, तो 3, तो 3 एसएचजी का निकासी हुआ है तो 3 एसएचजी का डाल दिया गया। अब टुडे डिसबर्समेंट अमाउंट मतलब कितना अमाउंट निकासी हुआ है, तो यहाँ 11,15,000 रुपये निकासी हुआ है 3 एसएचजी का, तो यहाँ 11,15,000 रुपये दिखा दिया गया है। नंबर ऑफ एसएचजी रिपेमेंट टुडे, आज मतलब आज के डेट में कितना एसएचजी के द्वारा पैसा ऋण लोन खाता पे पैसा जमा हुआ है, तो इसमें लोन खाता पे इसमें सेविंग का और यानी वीओ का चाहे क्या कहते हैं सीएलएफ का किसी भी तरह का अगर पैसा जमा होगा तो वो नहीं दिखाना है, इसमें दिखाना है जो सीसीएल का पैसा जो होगा उसका कितने एसएचजी का पैसा जमा हुआ है। तो यहाँ 3 एसएचजी का जमा हुआ है तो 3 एसएचजी का यहाँ दिखाया गया है। अब है टुडे अमाउंट रिपेमेंट, यानी आज के डेट में 3 एसएचजी का पैसा जमा हुआ है तो कितना जमा हुआ है, तो 57,000 हुआ है तो 57,000 लिख दिया गया है। अब एनपीए कितना है बैंक में, तो बैंक में एनपीए 2 है तो यहाँ पे 2 दिखा दिया गया है, और पीएनपीए 0 है तो 0 दिखा दिया गया है। अब पूछा जा रहा है कि आपका मानदेय किस माह तक मिला हुआ है, तो जिस माह तक मिला हुआ है उस माह तक यहाँ लगा देना है। देखिए यहाँ तो इसमें है, इसमें नहीं डालना है क्योंकि फर्स्ट में ही कर दिया गया है। अब है रिमार्क्स में अगर किसी भी तरह का बैंक में दिक्कत है तो उससे रिलेटेड आप इसमें डाल सकते हैं कि बैंक में आपको क्या परेशानी हुआ है, अगर नहीं है तो नहीं डालना है। उसके बाद है रिसीविंग, अगर रिसीविंग है तो यहाँ मान के चलिए कि अगर बीपीआईयू से सेविंग या सीसीएल का अकाउंट अगर खोलने के लिए आता है तो उसका जो मेन जो होता है जो फर्स्ट पेज वाला वो होता है जिस पे मुहर मार के बैंक मैनेजर से सिग्नेचर करवा कर बीपीआई में सबमिट करना होता है, तो उसका जो फॉर्म रहता है उसका फ़ोटो इसमें ऐड कर देना होता है। नहीं तो अगर बैंक में तरह अगर बाई चांस जाती है फील्ड विजिट करने जाती है तो वहाँ का एसएचजी का फ़ोटो डाल सकती है। तो एक बार हम आपको शुरू से अंत तक का हम बता दे रहे हैं कि देखिए ये है, उसके बाद कैसे कैसे रिपोर्ट डालना है। अगर इसमें भरने में आपको कहीं भी किसी भी तरह का परेशानी अगर हुआ होगा तो आप सभी कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ताकि आपको इसमें हम अच्छे से भरना बताएंगे और आपको परेशानी का सामना करना नहीं पड़े, और आपको आज हम सबमिट भी करके बताएंगे। तो देखिए ये जो ऑनलाइन जो रिपोर्टिंग है, तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग होने से फ़ायदा एक क्या हो गया कि पहले ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं होता था, पहले डायरेक्ट जो बैंक में तरह रहती थी सो कॉपी पर मतलब लिख के बीपीआईयू को सबमिट करती थी, लेकिन अब से मतलब ये कर दिया गया है कि एकदम जिला तक डायरेक्ट बैंक मित्रा के द्वारा कैसे रिपोर्ट अच्छे से जा सके, इसके लिए ये ऐप मतलब दिया गया है। तो चलिए हम आपको पूरा एकदम A to Z बता रहे हैं, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। उसके बाद यहाँ देखिए लास्ट में क्या काम करना है कि सबमिट कर देना है। अब देखिए सबमिट हो रहा है, देखिए अब सबमिट हो गया। यहाँ लिखा क्या है, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। तो आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।